दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी की हर चुनौती को शांति और समझदारी से पार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मॉरल जी के केंद्र पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को एक नया नजरिया दिया है। इस किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे डैनियल गोलेमैन ने लिखा है। दोस्तों, जिंदगी में सफलता सिर्फ आईक्यू यानी बौद्धिक बुद्धिमत्ता से नहीं मिलती, बल्कि ईक्यू यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता उसका असली आधार है। ये किताब हमें सिखाती है कि अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें नियंत्रित करना, दूसरों के दर्द को महसूस करना और रिश्तों में तालमेल बनाना, यही वो कला है जो हमें बेहतर इंसान, एक लीडर और एक अच्छा जीवन साथी बनाती है। ये किताब मस्तिष्क के भावनात्मक आधार से लेकर बच्चों में ईक्यू विकसित करने तक हर पहलू को छूती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास की दुनिया को गहराई से समझने की ताकत देगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। अध्याय 1, हमारी भावनाएं किस काम आती हैं? Emotions are these signals our brain gives us to deal with life's challenges। यानी भावनाएं वो संकेत हैं जो हमारा दिमाग हमें जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए देता है। ये अध्याय हमें अपनी भावनाओं के उद्देश्य को समझाता है। गोलेमैन बताते हैं कि भावनाएं अनियमित नहीं होती, ये हमारे विज्ञान में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं ताकि हम जीवित रह सकें और फल फूल सकें। भावनाओं का मकसद है हमें जीवित रखना और हमारे फैसलों को दिशा देना। जैसे डर हमें खतरे से भागने के लिए कहता है, गुस्सा हमें लड़ने के लिए तैयार करता है और खुशी हमारे सामाजिक रिश्तों को मजबूत करती है। लेकिन ये भावनाएं कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती हैं कि हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। गोलेमैन दिमाग की भावनात्मक संरचना का परिचय देते हैं। वे बात करते हैं एमिगडाला की, जो दिमाग का बादाम के आकार का हिस्सा है और हमारी भावनात्मक अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। ये हमारा भावनात्मक पहरेदार है। जब ये किसी खतरे को भांपता है तो तुरंत प्रतिक्रिया शुरू कर देता है, अक्सर इससे पहले कि हमारा तर्कसंगत दिमाग स्थिति को समझ पाए। उदाहरण के लिए, जब आप सड़क पर अचानक सांप देखकर बिना कुछ सोचे समझे पीछे हट जाते हैं, तो ये एमिगडाला का ही काम है। ये अध्याय आपको एहसास दिलाता है कि भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं। ये विकासवादी उपकरण हैं जो आपकी रक्षा के लिए बने हैं। भावनाएं हमें न सिर्फ खतरों से बचाती हैं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करती हैं और जीवन को एक दिशा देती है। हालांकि भावनाएं सार्वभौमिक हैं, लेकिन उन्हें व्यक्त करने का तरीका अलग अलग संस्कृतियों में बदलता रहता है। जैसे कुछ संस्कृतियों में गुस्सा खुलकर जताना स्वीकार्य है, जबकि भारत जैसे कई परिवारों में गुस्सा दिखाना बुरा माना जाता है। ये अध्याय एक नींव रखता है कि भावनाएं सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि शक्तिशाली शक्तियां हैं जो हमारे फैसले, रिश्ते और जीवित रहने की क्षमता को आकार देती है। ये अध्याय हमें एक नया नजरिया देता है कि भावनाएं कोई बेकार चीज नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अध्याय 2, भावनात्मक अपहरण। भावनात्मक अपहरण तब होता है जब हमारी भावनाएं हमारे तर्कसंगत दिमाग को पीछे छोड़कर उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हमारी भावनाएं हमें उलझन में क्यों डाल देती है और हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं? हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, वो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये अमिगडाला हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दबा सकता है, जो हमारी तर्कसंगत सोच के लिए जिम्मेदार है। जब अमिगडाला सक्रिय हो जाती है तो वो तर्कसंगत दिमाग को बंद कर देता है। यही वजह है कि गुस्से या डर के पलों में बिना कुछ सोचे समझे चिल्ला पड़ते हैं या कोई गलत फैसला ले लेते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और कोई दूसरा ड्राइवर आपको गाली देता है। गुस्से में आप उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बाद में आप पछताते हैं
क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा अमिगडाला मिलीसेकंड में प्रतिक्रिया देता है। पुराने जमाने में ये तेज प्रतिक्रिया हमें खतरे से बचाने के लिए जरूरी थी, जैसे जंगल में शेर से बचकर भागना। लेकिन आज की दुनिया में ये जल्दबाजी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपका बॉस आपको डांट दे और आप तुरंत कुछ उल्टा सीधा बोल दे, तो ये अमिगडाला का भावनात्मक अपहरण है। ये अध्याय न्यूरल हाईवे की बात भी करता है। ये एक तरह का दिमागी रास्ता है जो हमारे भावनाओं का केंद्र और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आपस में जोड़ता है। जब यह रास्ता संतुलित होता है तो आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हुए भी सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। लेकिन जब अमिगडाला आप पर हावी हो जाता है तो तर्क वाला दिमाग किनारे हो जाता है। गोलेमैन कहते हैं कि इस प्रक्रिया को समझना ही अपनी भावनाओं पर काबू पाने का पहला कदम है। इस अध्याय से हमें एक बहुत आसान और काम की सलाह मिलती है। अगर आप एक पल रुककर गहरी सांस लें या 5 तक गिने, तो ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस नियंत्रण लेने का मौका देता है। ये छोटी सी तकनीक हमारे गुस्से, डर या निराशा को काबू करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगली बार जब आप ट्रैफिक में फंसकर चिढ़ जाएं, तो एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या ये गुस्सा करना मेरे लिए फायदेमंद है? अंडरस्टैंडिंग योर इमोशनल माइंड अनलॉक्स द डोर टू योर इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी अपने भावनात्मक दिमाग को समझना ही आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का दरवाजा खोलता है। भावनाएं सिर्फ बेतरतीब अनुभव नहीं है, बल्कि हमारे विज्ञान में बने संकेत है। ये हमें बताते हैं कि भावनाएं कोई गलती नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। एमिगडाला की भूमिका और भावनात्मक अपहरण कैसे होता है, इसे समझकर आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना शुरू कर सकते हैं। ये ज्ञान आपको एक बेहतर लीडर, दोस्त और इंसान बनाता है, क्योंकि आप अपनी भावनाओं के साथ एक नया रिश्ता जोड़ते हैं। अध्याय 3, जब आपकी होशियारी बेकार हो जाती है। अगर आपका आईक्यू ही सब कुछ होता, तो दुनिया के सबसे होशियार लोग सबसे ज्यादा सफल होते। गोलेमैन बताते हैं कि बौद्धिक बुद्धिमत्ता आपको किताबी ज्ञान और तर्क दे सकती है, लेकिन जिंदगी में रिश्ते, तनाव और उतार चढ़ाव ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आपका साथ देते हैं। जिंदगी का असली खेल दिमाग से नहीं, बल्कि दिल की समझ से जीता जाता है। एक स्टूडेंट जो हमेशा टॉप करता है, लेकिन जब उसे जॉब इंटरव्यू में फीडबैक मिलता है तो वो उसे व्यक्तिगत हमला समझकर चिढ़ जाता है। दूसरी तरफ एक औसत स्टूडेंट जो अपनी भावनाओं को समझता है और अपने फीडबैक को ग्रोथ का मौका मानता है और शांति से जवाब देता है, तो सोचिए दोनों में से कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा। गोलेमैन कहते हैं कि आईक्यू आपको क्लास में सीट दिला सकता है, लेकिन ईक्यू ये तय करता है कि आप उस सीट पर कितने दिन टिके रह सकते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि बुद्धिमत्ता तब तक अधूरी है जब तक उसमें भावनात्मक समझ शामिल न हो। अध्याय 4, खुद को जानो। खुद को जानना ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी है। सेल्फ अवेयरनेस भावनाओं को पहचानने और समझने की कला है। गोलेमैन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को सिर्फ कुछ शब्दों में बांध देते हैं, जैसे मैं ठीक हूं या मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन असल में भावनाएं बहुत गहरी और जटिल होती हैं। जब आप अपनी भावनाओं को नाम देना सीखते हैं, तो आप उन्हें नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप अपने ऑफिस में किसी की आलोचना से परेशान हो जाते हैं, तो क्या आप सिर्फ गुस्सा महसूस करते हैं, या असल में आपको उपेक्षा या असुरक्षा का डर सता रहा होता है? गोलेमैन सुझाव देते हैं कि अपने अंदर भावनात्मक शब्दावली विकसित करना जरूरी है। अपनी भावनाओं को सटीक नाम दो। नाराजगी, निराशा, जलन या उदासी। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत होता है और आप रिएक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं। आप दिन में कुछ पल निकालें और अपनी सांस, अपनी शारीरिक भाषा और अपने विचारों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, जब आप ट्रैफिक में फंस जाएं, तो तुरंत हॉर्न बजाने के बजाय पूछें, मेरे अंदर क्या चल रहा है? ये छोटा सा सवाल आपको भावनात्मक स्पष्टता की ओर ले जाता है। गोलेमैन कहते हैं कि
कि सेल्फ अवेयरनेस हमारा एक आंतरिक दर्पण की तरह है जो आपको आपकी भावनाओं और व्यवहार के बीच का कनेक्शन दिखाता है। अध्याय 5 सेल्फ रेगुलेशन। ये अध्याय सेल्फ रेगुलेशन पर फोकस करता है, यानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कला। भावनाएं महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन उनके गुलाम बनना आपकी पसंद है। गोलेमैन बताते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं को दबाते हैं या उनमें फंस जाते हैं, वे अक्सर रिश्तों और करियर में पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें संभालते हैं, वे हर स्थिति में संयमित और मजबूत रहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक मीटिंग में और कोई आपकी बात काट देता है। आपका चेहरा गर्म हो जाता है और आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक पल रुककर अपनी भावना को नाम दें, जैसे कि ये मेरा गुस्सा है या ये मेरे अपमान का डर है, तो आपका दिमाग शांत होने लगता है। गोलेमैन इसे पॉज एंड नेम टेक्निक कहते हैं। एक पल का ठहराव और अपनी भावना को नाम देना आपको रिएक्टिव से रिफ्लेक्टिव बनाता है। एक और तकनीक है ब्रेथ एंकरिंग। जब भावनाएं तीव्र हो तो अपनी सांस को धीमा करें। सिर्फ 3 गहरी सांसें आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकती है। ये छोटी सी आदत आपको भावनाओं का मालिक बनाती है, न कि उनका गुलाम। गोलेमैन कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन सिर्फ गुस्से पर काबू पाना नहीं, बल्कि वो जगह बनाना है जहां आप अपनी भावनाओं से फैसले ले सकें। अध्याय 6 प्रेरणा की आग। ये अध्याय मोटिवेशन पर केंद्रित है, लेकिन ये कोई जोश या प्रेरणा की बात नहीं करता। असली मोटिवेशन वो आंतरिक आग है जो आपको हर मुश्किल में अपने लक्ष्य से जोड़े रखती है। गोलेमैन बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता में मोटिवेशन का मतलब है बाहरी पुरस्कारों से नहीं, बल्कि आंतरिक मूल्यों और उद्देश्य से प्रेरित होना। एक कर्मचारी जो सिर्फ सैलरी के लिए काम करता है, वो छोटी सी आलोचना से टूट सकता है, लेकिन जो अपने काम को अपने मकसद से जोड़ता है, जैसे मैं लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूं, वो चुनौतियों में भी डटा रहता है। गोलेमैन डिलेड ग्रेटिफिकेशन की अवधारणा को सामने लाते हैं। इसका एक मशहूर प्रयोग है मार्शमैलो टेस्ट, जिसमें बच्चे एक मिठाई के बजाय थोड़ा इंतजार करके 2 मिठाइयां लेने का धैर्य दिखाते थे। बड़े होकर वो ज्यादा आत्मनियंत्रित और सफल पाए गए हैं। ये सिखाता है कि जो लोग लंबे समय के लक्ष्यों के लिए छोटी इच्छाओं को टालना सीखते हैं, वही जिंदगी में स्थिरता पाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डैनियल गोलेमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की और समझा कि अपनी भावनाओं को समझना और उन पर काबू पाना कितना जरूरी है। ये किताब हमें सिखाती है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे रिश्तों, काम और जीवन को बेहतर बना सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब या टॉपिक पर बात करें तो वो भी लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।